बनते जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। आज हम आए हुए हैं अपने ग्राम नगला चैन सुख में, जो कि यहाँ पे हमारे भंते जी रहते हैं, जो कि यहाँ का सारा संरक्षण देखभाल, बाबा साहब की जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं, बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, और मानवर कांसी राम साहब की जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं, ये हमारे भंते जी हैं, बौद्ध जी। इनसे आज हम मिलते हैं दोस्तों, इनसे यहाँ का सारा जानकारी के बारे में बात करते हैं। भंते जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब ने जो हमारे 85% जो लोग थे बहुजन समाज के, बाबा साहब ने आगे बढ़ाने के लिए कितना प्रयत्न, कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष किया, और आज हमारे बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बाबा साहब का ही संघर्ष है ना बनते जी? जी देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बचपन से और मृत्यु तक बहुजन समाज के उत्थान के लिए संघर्ष किया एवं कार्य किए, और वो चाहते थे कि जीते जी हम भारत को बुद्धमय बना के जाएं। लेकिन ये भारत के बहुजनों की विडंबना रही कि बाबा साहब बीच में ही छोड़कर चले गए। लेकिन वो जो विचार दे गए हैं, वो जो अधिकार दे गए हैं, वो जो संरक्षक दे गए हैं, जो हमें एक मिशन दे गए हैं, उस मिशन पर चलकर अपने अधिकारों को लेकर आगे बढ़कर, और बहुजन समाज के लोग यदि जो बाबा साहब चाहते थे वो प्राप्त कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। और कोई बड़ी बात नहीं है, लोग प्रयासरत हैं, लेकिन जिस रेशियो पर प्रयास होना चाहिए, जिस रेशियो पर प्रयास होना चाहिए, जिस तीव्रता से प्रयास होना चाहिए, और वो प्रयास में हमें कमजोरी नजर आ रही है और हम बिखरे दिख रहे हैं। भंते जी, हमें लगता है कहीं ना कहीं आज हमारे जो 85% जो मूल निवासी जो समाज है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा से बहुत ज्यादा वंचित है। बिल्कुल है। जो शिक्षित का एक मतलब है कि जो शिक्षित व्यक्ति है, इस चीज को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो शिक्षित होता है वो अपनी अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है, सही और गलत की पहचान होती है। तो शिक्षा जो है वो अधूरी शिक्षा है, अधूरी शिक्षा है, इसलिए लोग सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए तो उन्होंने, बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, और शिक्षित करो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, शिक्षित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तभी हमारा बहुजन समाज 85% जो आज 6,743 जातियों में विभाजित है, जब तक उन्हें अच्छे और बुरे का, मतलब भले और बुरे का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा 85% बहुजन समाज कभी तरक्की और उन्नति की ओर कभी नहीं जा सकता है ना सही बनते जी? सही है, राइट है आपकी बात। लेकिन इसमें हम बुरा मत माने, बाबा साहब ने जो ये 3 मूल मंत्र दिए थे कि शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित रहो, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए दिया था कि हम तो, आप तो पढ़ गए हो, आप तो पढ़ गए हो, सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लो है, लेकिन अब जो बिना पढ़े लोग हैं, आपके सुजाति बंधु हैं, गरीब हैं, उन्हें शिक्षित करो। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है बनते जी, बड़े लोग केवल सिर्फ अपने तक ही सीमित रह गए, फैमिली तक। यही तो खामी है, यही तो कमजोरी है, इसीलिए तो मिशन कमजोर है, इसीलिए तो कमजोर है कि बाबा साहब ने जिनसे बड़ी उम्मीद लगाई थी, आशाएं लगाई थी, अपेक्षाएं की थी, हाँ। और वो खरे नहीं उतर रहे वो। और जहां तक है जो बड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूर लोग हैं, लाचार और वो बेचारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे, सहयोग कर रहे, लेकिन जितना सहयोग
पढ़े लिखे लोगों को देना देना चाहिए, चाहिए, वो आगे केवल आना अपनी फैमिली तक ही सीमित आगे आगे आना चाहिए, वो नहीं आ रहे। मिशन को आगे न बढ़ने की ये हुए हम कमजोरी महसूस कर रहे हैं। अच्छा, 1932 में आगरा की कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए थे साथियों, और वो बहुत धड़ाके से रोए थे। बहुत उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि मैंने जिस समाज को अपना पेट काट करके और जिस समाज को बनाया, 4-4 बच्चे मेरे मर गए और मेरी बीवी दम तोड़ गई, और जिस समाज को उन्होंने बनाया साथियों, और वो समाज के लोग आज वो उनके पास गाड़ी हो गई, नौकरी हो गई, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई कलेक्टर हो गया, कोई आईएएस हो गया। दोस्तों, वो केवल अपने तक ही सीमित रहे। तभी बाबा साहब ने कहा था कि मैंने जिस समाज को आज काट करके बनाया, वो समाज के लोग केवल अपने तक ही सीमित रह गए। ये बहुजन समाज के लोगों को खुद से सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बाबा साहब का मिशन हमारा कैसे होगा पूरा। जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ कंधे में कंधा मिला के एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे बनते जी, तब तक हमारा बहुजन समाज कभी तरक्की की ओर नहीं जा सकता। शिक्षा बहुत बड़ी जरूरी बात है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए। हम ये नहीं कहते कि बहुजनी समाज के लोग, सभी लोगों के लिए बाबा साहब ने सबके लिए लिखा है, जो भी लिखा है कि हम भारत के लोग, संविधान का पहला ही प्रियम्बर में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग समता, न्याय, करुणा, एकता, प्रेम, बंधुता, प्रज्ञा, ज्ञानशील पर ही भारत को चलाने वाले हैं। इस पर मेरे निजी विचार हैं। जहां तक कि पढ़े लिखे लोगों की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने प्रयास से और अपनी कोशिश से भारत के 52 लोगों को विदेश अंग्रेजों की मदद से, अंग्रेजों के धन से और स्कॉलर दिलाकर 52 लोगों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए बाबा साहब ने भिजवाया था 2-3 शिफ्ट में। पहले शिफ्ट में 16 लोग गए, इस तरह फिर थोड़े 16 फिर गए, इस तरह 3 शिफ्ट में गए। और वो जब अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आए तो सारे के सारे केंद्र और राज्य सरकारों में उच्च पदों पर आसीन हो गए। लेकिन उसमें 51 लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया। एक व्यक्ति केवल ऐसा था जो बैरिस्टर बना था और उसने नौकरी नहीं की थी, उसने बाबा साहब की मिशन को आगे बढ़ा, बाबा साहब का साथ दिया और जब तक जिंदा रहा तब तक बाबा साहब का साथ दिया और मरते दम उस व्यक्ति ने बाबा साहब की मिशन को आगे बढ़ाया। मानवर काशीराम जी आए, मानवर काशीराम जी ने बिखरे हुए लोगों को जोड़ा, तैयार किया। तैयार करने के बाद में कहूं तक हमें सफलता मिली, लेकिन उनके जाने के बाद फिर समाज आज बिखराव की स्थिति में। कांग्रेस और बीजेपी ने तमाम अपने लोग तैयार कर रहे हैं, अपने लोग तैयार कर रहे हैं, उन्हें पैसा दे रहे और कह रहे कि नहीं हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। इस तरह से समाज बुरी तरह बिखर रहा। तो हमारा आज जो मेरी आवाज को सुन रहे हो तो हमारा विशेष अनुरोध है, हमारी प्रार्थना है कि किसी तरह मिशन को कमजोर ना करें, दूसरे लोगों के बहकावे में ना आए, बिल्कुल ना। मनवादियों के बहकावे में आए। बाबा साहब की जो मिशन है उस मिशन को आप समझ लें कि कौन आगे बढ़ा रहा है, कौन सच्चा अनुयायी है, और इस तरह से बहकावे में ना आए। और ज्यादातर हमारे पढ़े लिखे लोग ज्यादा बहक रहे हैं, इसलिए हम समझ रहे हैं कि मिशन हमारी खतरे में है और इसके लिए बच्चा बच्चा को प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और आगे आना चाहिए। अगर अगर हम लोग जैसा कि भंते जी ने बताया है, बौद्ध जी ने, कि ये जो सारी समस्याएं जो चल रही हैं, अगर हमारे समाज के लोग आज अगर मिशन को नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले में वो दिन दूर नहीं होगा कि हम लोग, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भविष्य बेड़ागार हो जाएगा, कभी नहीं सफल हो पाएंगे। इसलिए अपने मिशन पे बने रहिए साथियों, अपने वर्तमान पे, अपने काम पर ध्यान दीजिए और बाबा साहब के मिशन को कभी मत भूलिएगा। मंत्री जी और कुछ कहना चाहेंगे? इसका जीता जागता प्रमाण है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी
रिपब्लिक हाँ पार्टी बनाई थी, और बनाने के बाद रिपब्लिक ऑफ में इंडिया। बाबा साहब जिंदा रहे, वो चलती रही। बाबा साहब के मरने के बाद जो पार्टी में थे, पार्टी में थे, और उनको कांग्रेस ने धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने तोड़ना शुरू कर दिया और पूरी पार्टी तोड़ दी। आज केवल रामदास अठावले या कोई है, और उस एक पार्टी में 12 पार्टी कांग्रेस ने कर दी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज है, वो तमाम पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और सपा ने कर दी हैं। लोग बहक रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे कि उनका केवल मकसद है राजनीतिक सत्ता हासिल करना। वही है कि फूट करो, राज करो। राज डालो, अंग्रेजों वाली नीति और हाँ। मनवादी नीति है। और वो अब हर गांव में कोई काऊ दल के चाह रहे हैं, उनने करे, ऐसा मायावती ने किया, ऐसा बढ़िया है, ये कोरा, और पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि उनकी सोच छोटी है और वो समझ नहीं पा रहे, वो कोई बहकावे में है। यदि मायावती बीएसपी खत्म हो गई तो फिर बहुजन समाज का भारत में कोई नहीं है। आज जो बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी उसकी स्थिति है, और सोई बीएसपी की स्थिति हो जाएगी। मेरा ऐसा आत्मबल कह रहा है कि इसलिए बीएसपी को हम लोग खत्म ना होने दें। बीएसपी हमारी जान है, बीएसपी हमारी प्राण है, और बीएसपी हमारी जिंदगी है, और महापुरुषों की विचारधारा बीएसपी है। ये कट सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। भंते जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। बाबा साहब के लिए मिशन के बारे में हमारे ऑडियंस को आपने समझाया। और भंते जी हम आपसे आते रहेंगे, समय निकाल के मिलते रहेंगे। इसी तरह हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारा 85% जो बहुजन समाज है, जो बिखरा पड़ा हुआ है, जिसको यही नहीं पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए। भंते जी आप ऐसे ही हमारे ऑडियंस को गाइड करते रहिएगा और हम आपसे आते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद दोस्तों। बहुत अच्छे बोले आप, बढ़िया जानकारी दी।